जी अच्छा, आज हमने पढ़ना है न्यूक्लिक एसिड। दीज आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिविंग सेल्स। ठीक है, क्या होते हैं ये न्यूक्लिक एसिड? क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑर्गेनिक का पता है ना, कुदरती। अच्छा, दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोन्यूक्लियोटाइड अटैच विद नाइट्रोजीनस बेसिस शुगर और फास्फोरिक एसिड। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले ना हम समझ लेते हैं कि न्यूक्लियस तो समझते हैं। न्यूक्लियस का तो पता है ना आपको, पता है ना? ऐसे एक न्यूक्लियस होता है, सॉरी एक सेल होता है, अपना लिविंग सेल जो है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसके अंदर मवाद होता है। ठीक है, ये हो गया आपका न्यूक्लियस। ठीक है, अच्छा, ये अंदर जो है मवाद, इसको कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। इसमें क्या होता है जी? इसमें आरएनए डीएनए होते हैं। आरएनए डीएनए आपको पता है, हमारी जो मतलब विरासत होती है, या जो वालिदैन से जो बच्चों के अंदर जो खूबियाँ या खामियाँ या जो भी चीज़ें जाती हैं, वो कहाँ से जाती हैं? डीएनए से। कहाँ से? डीएनए से। और आरएनए भी हो सकता है इसमें। ठीक हो गया, फिर इसको फर्दर हम देखते हैं। यहाँ तक समझ आ गई है? आपको नजर आ रहा है? ठीक है, न्यूक्लियस को आपने समझ लिया, न्यूक्लिक एसिड आपने देख लिया। चले हम आगे चलते हैं। हम बात कर रहे थे, दीज आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन लिविंग सेल। सेल को देख लिया, न्यूक्लियस देख लिया, न्यूक्लिक एसिड देख लिया। ठीक है, दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये भाई ज्यादा, पॉली मीन ज्यादा, कई न्यूक्लियोटाइड मिलके क्या बनाते हैं जी? न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। क्या होता है इसमें? मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोन्यूक्लियोटाइड। मोनो क्या होता है जी? एक। मोनोसेक्राइड पढ़ा था। अच्छा जी, अटैच विद नाइट्रोजीनस बेसिस। इसको हम डिस्कस करते हैं, नाइट्रोजीनस बेसिस क्या होती हैं? शुगर और फास्फोरिक एसिड। यहां तक समझ आ गई? ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसकी डिस्कवरी कब हुई? ठीक है, डिस्कवरी इसकी है जी, फर्स्टली डिस्कवर्ड इन द न्यूक्लियाई ऑफ पस सेल्स इन 1869 एंड देन इन द स्पर्म सेल्स हेड इन 1872, जस्ट 3 साल के बाद, बाय फ्रेडरिक मिशर, स्वीडिश डॉक्टर। ठीक, आप आगे आ जाए बेटा, इस देख लें जहां से आपको नजर आ जाए। अच्छा जी, अब पस सेल्स क्या होते हैं पता है? हाँ, पस सेल्स आपको सर अच्छा, यूरिन का आपने टेस्ट देखा होगा। ऐसा है कि आपको कोई फोड़ा निकलता है। ठीक है, पहले तो वो रेड होता है, हार्ट होता है, फिर वो 1 या 2 दिन के बाद वहां पस बनना शुरू हो जाती है, फिर 3 दिन बाद वो येलोश सी पस उसके अंदर हो, जिसको आप पीप कहते हैं। ठीक हो गया, अब समझ आ गई? अच्छा, होता क्या है, चलो इसको मैं आपको थोड़ी सी इसकी माइक्रोबायोलॉजी समझा दूं। साइटोसिस एक अमल होता है जिसमें क्या होता है कि आपकी जो क़ुव्वत मदाफ़ियत और आपका जो इन्फेक्शियस बैक्टीरियाज हैं, वो जब आपस में लड़ते हैं तो उनका जो मरते हैं, यूँ कह लो जो मरते हैं, वो क्या बन जाते हैं? पस बन जाते हैं। पस के अंदर वही सेल्स होते हैं आपके बॉडी वाले जो लिविंग सेल्स, वो मरे हुए होते हैं। वहां उन्होंने क्या देखा जी? न्यूक्लियाई को देखा वेरी फर्स्ट टाइम। कब? 1869 में। और फिर जस्ट 3 साल के बाद फिर उन्होंने स्पर्म सेल में देखा। स्पर्म सेल सीमन, मर्द का सीमन के अंदर सेल होते हैं, उनकी शक्ल इस तरह की होती है। आप यूं कह लें इनको, यूं करके ऐसे, या ऐसे भी होते हैं, मतलब ये फिर ये डिफरेंट शेप के होते हैं ऐसे। ठीक है, स्पर्म सेल के हेड में, इसको हेड कहते हैं, ये वाला हेड। ठीक है, ये वाला हेड, स्पर्म सेल के हेड में उन्होंने फिर कितने 3 साल बाद देखा। किसने देखा? फ्रेडरिक मिशर, स्वीडिश डॉक्टर था। ठीक हो गया, यहां तक समझ आ रही कि कब डिस्कवर हुआ न्यूक्लिक एसिड? फर्स्टली 1869 में और सेकंड टाइम जो है 1872 में। ठीक हो गया। अच्छा, हम टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड को देख लेते हैं। न्यूक्लिक एसिड की कितनी टाइप्स होती हैं? 2 टाइप्स होती हैं। यहाँ भी हमने सेल जब बनाया उसमें भी हमने डिस्कस किया, डीएनए और आरएनए।
डीएनए क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसके नाम को आपने बार बार याद करना है, ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। ठीक है, ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि न्यूक्लिक एसिड कब डिस्कवर किया। ठीक है, वहां पे अगर आपको 1869 और 1872 में से एक आता है तो आप एक ही लिखेंगे, या 72 आएगा तो 72 लिखेंगे, 69 आएगा तो फिर आप 1869 लिखेंगे। ठीक हो गया। और ये भी पूछा जा सकता है कि किसने डिस्कवर किया, तो आपने इस वाले पे टिक करना है, फ्रेडरिक मिशर पे। ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं डीएनए और आरएनए के। डीएनए हो गया डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक हो गया, यहां तक समझ आ गई। अच्छा, एक इनका होता है स्ट्रक्चर, वो हम देख लेते हैं। डीएनए जो है वो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इसको हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, ये ऐसे होता है। ठीक हो गया, ये डबल स्टैंडर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डबल स्टैंडर्ड। आरएनए क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है, समझ आ रही है ना? यहाँ डबल स्टैंडर्ड क्या है? डीएनए है, और सिंगल स्टैंडर्ड क्या है? आरएनए। ये क्या है? हेलिकल स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ वर्सेस में डीएनए जो है वो सिंगल स्ट्रक्चर होगा, वायरस लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और कुछ वर्सेस में ये जो है ये डबल स्टैंडर्ड होगा। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड होगा। अच्छा, अब आप थोड़ा सा मतलब ये सवाल कर सकते थे कि डीएनए और आरएनए तो इंसान में होते हैं, ये वायरसेस में क्यों आ गए? ये जितने भी लिविंग सेल्स हैं उनमें होते हैं। ठीक है, और ये वायरस भी लिविंग सेल्स हैं। ठीक हो गया। तो वहां पर कुछ वायरसेस में डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है और आरएनए जो है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। मोस्टली आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होगा, चाहे इंसान में है चाहे जानवर में किसी में, और डीएनए डबल स्टैंडर्ड। ये इसको हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक हो गया, यहां तक समझ आ गई। अब हम आगे इसके कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड पढ़ लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड में क्या कुछ होता है। आपको नजर आ रहा है बेटा? अच्छा, न्यूक्लिक एसिड में क्या कुछ होता है? इसमें तीन चीजें होती हैं। पहली चीज हमने वहां डिस्कस की, नाइट्रोजनस बेसिस। दूसरी है शुगर। अगर आपको वहां से नजर नहीं आ रहा तो इस चेयर पे आ जाए। तीसरी है फास्फोरिक एसिड। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ एक चीज आपको जो समझानी है वो आप समझ लें। ये इसको इन दो को, अगर ये सिर्फ दो को डिस्कस करेंगे तो फिर ये होगा न्यूक्लियोसाइड। क्या होगा? आपकी बुक में दिया हुआ है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अगर इन तीनों को करेंगे, ये तीनों इकट्ठे होंगे तो फिर ये क्या होगा? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, इसको समझ लेते हैं कि ये नाइट्रोजनस बेसिस और शुगर, ठीक है, ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा? न्यूक्लियोसाइड। और अगर न्यूक्लियोसाइड जो है वो फास्फोरिक एसिड के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। हम इसको यूं भी पढ़ सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस एंड शुगर इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, और कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड फास्फोरिक एसिड इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गई। हमने ऊपर जो चीजें पढ़ी हैं हम उनको नीचे क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं कि किस बेस में, कि न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट्स की उसमें। ठीक हो गया। अब नाइट्रोजनस बेसिस को देख लेते हैं। यहाँ एक और बात मैं बता दूं, शुगर जो है हमने जब पढ़ी थी ना कार्बोहाइड्रेट्स, वहाँ हमने शुगर पढ़ी थी, बहुत सारी शुगर्स पढ़ी थी। किसी कोई एक शुगर का नाम बताओ शेर, जब हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े थे। आप बताएं सर। सुक्रोज। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसमें एक चीज आपको मैं बताता जाऊं कि जो इसमें होगी शुगर वो होगी डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज। और जो आरएनए में होगी इसका नाम होगा सिर्फ राइबोज। ये वाली शुगर है, ये जो हम शुगर बार बार कर रहे हैं। डीएनए का वो होगा तो न्यूक्लिक एसिड, तो उसमें होगी डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए का होगा तो उसमें राइबोज शुगर होगी। ठीक हो गया, यहां तक समझ आ गई। अब नाइट्रोजनस बेसिस को समझ लेते हैं।
नाइट्रोजीनस बेसिस आपकी बुक में लिखा हुआ है, मैं यहाँ समझाने के लिए इसको शार्ट कर रहा हूँ। में दो चीजें होती हैं, प्यूरिन और पैरिमिडीन या पिरिमिडीन, जो भी आप पढ़ लें, जो आप प्रोनाउंसिएट कर लें। मैंने जैसे आपको कहा हुआ है कि इंडियन जो लोग हैं उनकी इंग्लिश अपनी होती है, जैसे मर्जी बोलें, ठीक हो गया। तो प्यूरिन में क्या क्या होगा? प्यूरिन में होगा एडिनिन और गुआनिन, ठीक है, जिसको हम ए और जी से रिप्रेजेंट करेंगे। जबकि पैरिमिडीन में क्या होगा? सिस्टीन और थाइमिन, जिसको हम सी और टी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक हो गया। और एक और चीज होगी यूरासिल, जिसको हम से क्या करेंगे? प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, या इसका मुखफ़फ़ कह सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक समझ आई कुछ? अच्छा चले हम अब इसको ना आगे चेक कर लेते हैं। आगे मैंने ये लिखा हुआ है, इसको हम एक कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं शुगर की और डीएनए की और आरएनए की, ठीक हो गया। यहाँ पर एक चीज चलें हम देखते हैं पहले, फिर उसके बाद करते हैं। अच्छा जी, डीएनए में कौन सी शुगर होगी? कैनात, डीएनए में कौन सी शुगर होगी? हैं? हाँ शाबाश। अच्छा, इसमें शुगर आ गई, डीएनए में शुगर कौन सी आ गई? डीऑक्सी राइबोज। और इसकी नाइट्रोजीनस बेसिस जो हमने समझना है, जिसको हमने एक्चुअली पढ़ना, यहाँ पे इस टेबल में हमने समझना है, जो पढ़ना है एक्चुअली हमने, उसमें क्या होगा? प्यूरिन भी होगी और पैरिमिडीन भी होगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं प्यूरिन, ठीक हो गया। प्यूरिन में क्या क्या है देखें जरा, बताएं। हाँ जी, एडेनिन और गुआनिन, ठीक हो गया। इसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया? ए और जी से, ठीक हो गया। अब हमने पैरिमिडीन लिखना है। अच्छा जी, पैरिमिडीन में क्या क्या है? थाइमिन, हम इसको लिखेंगे सी और टी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम आरएनए के लिए लिखते हैं। यहाँ ये बात अब आपके पास जो समझने वाली है वो अब आ रही है, ठीक है। इसमें भी हम सेम चीजें लिखेंगे, प्यूरिन लिखेंगे और पैरिमिडीन लिखेंगे। अच्छा जी, प्यूरिन में क्या होगा? इसमें ए और जी, ठीक है। और पैरिमिडीन में क्या होगा? सी और नहीं, सी और यू, सी और यू। ये जो यूरासिल है, आरएनए में यूरासिल होगा, जबकि डीएनए में थाइमिन होगा। इसको इसीलिए हमने क्या किया हुआ है और लिखा हुआ है, स्लैश डाली हुई है, ठीक है। अब बाकी सारी चीजें सेम आ रही हैं। यहाँ देखें कि प्यूरिन में एडिनिन गुआनिन आ रहा है और पैरिमिडीन में साइटोनिन और थाइमिन आ रहा है। यहाँ भी प्यूरिन में एडिनिन और गुआनिन आ रहा है और पैरिमिडीन में साइटोसिन और यूरासिल। यहाँ से हम इसको क्या कर लेंगे? डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। दूसरा, इसकी शुगर कौन सी होगी? राइबोस। यहाँ तक समझ आ गई है? कोई बात सर आपको, शेफ साहब आप आ रही है समझ? अच्छा, इसकी एक और चीज़ है, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है फास्फोरिक एसिड। हम इसको दोनों में लिखेंगे प्रेजेंट। क्या लिखेंगे? प्रेजेंट। दोनों स्ट्रक्चर में ये प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात है जो यहाँ पे हमने समझना है। अगर एडिनिन बाइंड करेगा, ठीक है, तो किसके साथ करेगा? हैं जी? हाँ जी, एडिनिन बाइंड करेगा तो साइटोसिन से करेगा, ठीक है, और गुआनिन करेगा तो ये थाइमिन से करेगा, ठीक हो गया। किस उसमें? डीएनए में। और अगर आरएनए में गुआनिन करेगा तो फिर किसके साथ करेगा? यूरासिल से। मौलवी तू तेज बहुत है, ठीक हो गया। यहां तक समझ आ गई है? अच्छा, इसको आगे फर्दर हमने इसकी आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यहां तक कोई बात समझ ना आई हो तो मैं बता दूं,
ठीक है। नहीं तो इसको एक बार फिर देख लेते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या है। ये यहाँ पर आपके न्यूक्लिक एसिड की ये डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, ये ऊपर नीचे है, मैंने इसको इकट्ठा कर लिया बुक से ना, नीचे वाले से भी लेके ऊपर से भी लेके इसको हमने लिख दिया है। डिस्कवरी इसकी जो MCQs में पूछा जा सकता है वो ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ी, टाइप्स न्यूक्लिक एसिड की। 2 टाइप्स हैं, कौन सी, DNA और RNA। और RNA और DNA का हमने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर पढ़ा कि ये लिविंग सेल में स्ट्रक्चर इसका DNA का कैसे होता है और RNA का कैसे होता है, और कुछ वर्सेस में डिफरेंट होता है, ठीक हो गया। फिर हमने कंपोनेंट्स पढ़ लिए इसके, किसके, न्यूक्लिक एसिड के, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसेस और शुगर। अच्छा, ये फिर हमने ये 2 चीज़ें इनको डिस्कस कर लिया, किसको, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ये भी हमने बुक में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन आगे पीछे लिखा हुआ है, और शायद मतलब यहाँ ये लिखने का सारा मकसद होता है आपको समझाना, फिर बुक पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी, ठीक हो गया। फिर हमने नाइट्रोजनस बेसेस को देख लिया कि क्या क्या होते हैं, इसमें प्यूरिन होती है और पैरिमिडीन होती है, पैरिमिडीन में क्या क्या होता है, प्यूरिन में क्या क्या होता है, ठीक है। इसका फिर हमने क्या किया, कंपैरिजन किया DNA का और RNA का, तो हमें पता चला कि DNA में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है और RNA में राइबोज शुगर होता है, और इसके प्यूरिन जो है एडेनिन गुआनिन होंगी और पैरिमिडीन साइटोसिन और थाइमिन होंगी, जबकि प्यूरिन RNA में प्यूरिन में एडेनिन गुआनिन होगी और पैरिमिडीन में साइटोसिन और यूरासिल होगा।